अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है पैटर्न्स, इजी पैटर्न्स, जो जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टिचिंग की, कटिंग की, उनके लिए लेके आई हूँ। ये है शलवार का पैटर्न, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी शलवार की लेंथ नाप लेनी है और यहाँ पे उस लेंथ के मुताबिक कपड़ा ले लेना है। और नीचे जो पौंचे के लिए हमने छोड़ना है वो 2 इंचेस छोड़ देना है, जो ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ना है वो 2 इंचेस छोड़ देना है, ठीक है। और जिस तरह हम ये कंधे की शेप देते हैं इसी तरह हमने इसकी शेप दे देनी है। और ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि समटाइम ऐसा होता है कि हम मार्केट से शर्ट जो है वो ख़रीद लाते हैं, लेकिन हम कहते हैं अब फैब्रिक लेंगे और फिर स्टिचिंग करवाएंगे तो वो फिर 2000 और हमारा लग जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम जो शलवार है या ट्राउज़र है ऐसी चीज़ों को खुद घर में स्टिच कर लें। बेसिक चीज़ों के मैं आप लोगों को पैटर्न बता रही हूँ जो देख के समझ आ जाता है और इजीली हम लोगों से बन भी जाता है। तो आपको ये जिस तरह शो हो रहा है ये बिल्कुल ईजी मेथड है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्राउज़र पे। ये शलवार का पैटर्न है। जो ट्राउज़र का पैटर्न है वो ये देखें, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी अलग से चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि जो हमने ट्राउज़र के फ्रंट पैनल्स होते हैं और बैक पैनल्स होते हैं, जो फ्रंट पैनल होते हैं वो हाफ इंच जो हम साइड से उसको ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि जो बैक साइड है, हम कुछ लोग हेल्दी होते हैं कुछ लोग नहीं होते, लेकिन दोनों लोगों के लिए ये बेहतर होता है कि जो बैक साइड है उसके जो पैनल्स हैं उनको हम 2 इंचज़ यानी कि 1 इंच राइट से 1 इंच लेफ़्ट से हम उनको खुला काट लें और जो फ्रंट पैनल्स हैं उनको तंग कटिंग कर लें, ताकि जो फ्रंट वाली सिलाई है वो भी सामने जब आती है तो उससे शेप ट्राउज़र की अच्छी आ जाती है, ईजी हो जाते हैं। इसकी मैं आपको स्टिचिंग की लुक भी दिखा देती हूँ कि उसके बाद ये किस तरह की शेप देता है। जो सिंपल ट्राउज़र हम लोग कैजुअल पहनते हैं ये वो वाला ट्राउज़र है, इसमें कोई कैप्रिक ट्राउज़र या कुछ भी इस तरह का नहीं है कि तंग खुला, ये वो नॉर्मल। ये देखें, ये जो हम कैजुअल ट्राउज़र पहनते हैं अपने हर कुर्ते के साथ या कभी नाइट सूट में भी पहनते हैं वो। अब ये आगे गैदर स्कर्ट। गैदर स्कर्ट में ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने बेल्ट के लिए 2 इंचज़ कपड़ा ले लेना है। उसके बाद जो फ्रंट पैनल बनाना है, अगर वो आप 35 ले रहे हैं तो उससे जो नीचे वाला पैनल है विड्थ में उसको आपने 45 कर देना है, 10 इंच बढ़ा देना है। पहले को गैदर्स देंगे, फिर आपने दूसरे को गैदर्स देने हैं, फिर आपने तीसरे वाले पैनल्स को गैदर देने हैं। उनको जब अटैच करेंगे तो वो फ्लेयर में आएगा, ऊपर से तंग, फिर थोड़ा सा खुला, फिर थोड़ा सा खुला और फिर एंड में ज़्यादा खुला हो जाता है। ये बिल्कुल कैजुअल वाली मैं आपको कटिंग बता रही हूँ जो आपको सामने देख के समझ आ जाती है। और मैंने पैटर्न ही वही वाले जो बनाए हुए हैं आप लोगों को इसलिए वही वाले दिखा रही हूँ जिससे आप लोग को समझ आ जाए कि हमने क्या क्या करना है। फैब्रिक आपने कटिंग करना है, ये स्ट्रेट वाली फ्लेयर है, यानी कि इसमें अम्ब्रेला शेप नहीं है, ये जो हम सर्कल शेप करते हैं ये वो वाली स्कर्ट नहीं है। ये इजी सिंपल वाली है जो हम समटाइम बच्चों की बनाते हैं उनकी बर्थडेज पे, या जो टीनेजर्स हैं गर्ल्स उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए ये वो वाली चीज़ें बता रही हूँ जो ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए करना भी। उसके बाद मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कि ये बनी हुई कैसी लगती है। ये देखें, ये अब आपको पहनी हुई पता चल रहा है कि ये किस तरह की लुक लगती है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को पैटर्न देख के भी समझ आ गया होगा और इससे भी समझ आ गया होगा कि ये बिल्कुल ईजी है। अब इसके बाद जो मैं आपको दूसरी स्कर्ट बताऊंगी वो होगा जो सर्कल स्कर्ट है। वो देखने में पहनी बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा होता है उसकी कटिंग मुश्किल है, लेकिन उसकी कटिंग भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसका मैं आपको पैटर्न शो करवाऊंगी और आपको बता दूंगी कि वो हमने जो रखना है वो किस तरह रखना है और उसको किस तरह हमने करना है। उसमें भी आप जो है वो गैदर्स डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले पैनल पे। जैसे हमने एक ही सर्कल को एक ही लुक में लेके जाते हैं, आप डबल सर्कल भी बना सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ जाता है। ये पैटर्न है, इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह हम रुमाल को तय करते हैं ना, हमने सबसे पहले फैब्रिक को उस तरह तय करना है और जो उसकी स्ट्रेट साइड आ रही होगी वहाँ पे आपने लेंथ लेनी है। ऊपर से आपने 1 इंचज़ का राउंड बना देना है और उसके बाद जो आपने लेंथ एक साइड से लेनी है उसी को ही आपने पूरा राउंड घुमाते हुए बाकी सब पे ले लेनी है। जिस तरह आपने एरो में देखा होगा, ये एरो में जो शो हो रहा है वो यही आ रहा है कि इसकी लुक, इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ के हिसाब से हमने इसको एक ही शेप में करके और इसकी हमने ट्रेस कर लेना है। बेशक वो फैब्रिक पे करना है या किसी पेज पे आपने करना है फर्स्ट ट्राई के लिए। अब आपने क्या करना है कि वो जो ऊपर से मैंने राउंड बनाया हुआ है आपने पहले उसको कटिंग कर देना है, फिर आपने नीचे से कटिंग कर देना है और ऊपर आपने एक थोड़ा सा कपड़ा लगा के बेल्ट बना देना है अपना, जिसमें आप इलास्टिक डाल सकते हैं या सिंपल जो है आपने वैसे सिंपल बेल्ट बनाना है, बो स्टाइल में या जिस भी स्टाइल में बनाना है आपने इसको वो बना के इसको कंप्लीट कर देना है। और ये जब ऊपर से अगर आपका थोड़ा सा लूज़ भी हो गया कभी गलती से तो आप इसको गैदर्स दे के अपने बेल्ट में कवर कर सकते हैं। वही मैं बता रही थी कि सर्कल स्कर्ट के भी गैदर्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में शो करवाती हूँ कि वो किस तरह होते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल से पता लग जाएगा। ये देखें, अब इसका बेल्ट लगा हुआ है, नीचे से सारी अम्ब्रेला शेप आ रही है और हल्के हल्के गैदर्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये राउंड शेप में कटिंग होता है तो ये हमारी वेस्ट से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम हल्के हल्के गैदर्स दे दें अपने बेल्ट में तो ईजीली हमारी जो साइज़ है
वो उस पर परफेक्ट बन जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बैगी शर्ट, जो इतनी ईजी है, यानी कि 10 मिनट कटिंग भी और स्टिचिंग भी 10 मिनट की होती है। अब बैगी शेप आप देख लें ये किस तरह फैब्रिक रखा हुआ है। सिंपल कपड़े को आपने तय लगा के फ्रंट और बैक का रखना है और इस तरह ये वाली आपने शेप दे देनी है। इसमें कुछ भी वो नहीं है, जितना ज़्यादा खुला कर लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। हाँ ये है कि आपके जो आगे स्लीव्स आ रहे हैं उसके आगे आप बेल्ट भी लगा सकते हैं, आप बेल्ट के बगैर भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इजी जो है ना, जितना मैंने सिलाई की हुई है, मुझे सबसे इजी बैगी शर्ट लगती है। बेशक बैगी गाउन बना लो, बेशक बैगी शर्ट बना लो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी होती है। ये आपका बस 10-15 मिनट का काम है कटिंग और स्टिचिंग मिला के। ठीक है, जो थोड़ा सा स्लो होते हैं उनको टाइम ज़्यादा लगता होगा, लेकिन नॉर्मल ये इतना ही टाइम लेती है। इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है मुश्किलात टेक्निक कि इसको क्या करें किस तरह करें। और है भी ये फैशन ट्रेंड में, यानी कि इस तरह नहीं है कि अब इसका ट्रेंड गुजर गया तो अब क्या फ़ायदा इसका, नहीं, ये आप जब भी पहनते हैं ये कूल भी उतनी लगती है और इसका ट्रेंड हमेशा रहता है। इसका मैं दूसरा पैटर्न आपको दिखाती हूँ फ्रंट बैक दोनों का। ये देखिए जिसमें डीप नेक लाइन आ रही है वो इसकी फ्रंट साइड है, दूसरी इसकी बैक साइड है। आप इस शर्ट को ओपन भी रख सकते हैं, आपको पता है वो श्रग स्टाइल में आ जाता है। अगर बैगी को ही आप ओपन कर लें तो वो एक श्रग लुक दे देता है। नीचे आप इनर में छोटी शर्ट भी पहन सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी भी मैं आपको दोनों वेरिएशन के किस तरह किसके साथ अच्छा लगता है वो दोनों भी दिखा देती हूँ। पैटर्न्स का मतलब भी यही था कि जिन लोगों को स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, जिन लोगों का दिल है थोड़ा बहुत सीखने का, वो ईजिली इन पैटर्न से सिंपल शलवार, सिंपल ट्राउज़र, बैगी शर्ट, मैं मुश्किल वाली चीज़ों की तरफ गई नहीं हूँ। आप लोगों को पहले बताया ही वही है, जो ईजिली 1-2 दफ़ा आप कटिंग करेंगे और आप उसमें माहिर हो जाएंगे। और ये चीज़ें भी वही वाली हैं जो बैगी शर्ट 10-15 मिनट में सिल जाती है, जो सिंपल ट्राउज़र है वो आधे घंटे में सिल जाता है, जो शलवार है वो भी 25-35 मिनट लेती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने ठान लिया और आपने काम करना है तो बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए ये बैगी शर्ट है। अगर आपने सिंपल बनानी है जिसके आगे आपने कुछ भी बाजुओं को लूज़ ही रहने देना है तो आप इस तरह की ले सकते हैं। अगर आपने आगे बेल्ट लगाना है या कुछ भी और चीज़ लगानी है, इलास्टिक का कुछ लगाना है, तो वो इन्होंने देखें आगे कफ लगाया हुआ है, कितनी अच्छी लुक लग रही है और स्टाइल में भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।